हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके सिंह, आपका दोस्त हूं। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में कि कैसे साइन थीटा का मान निकालते हैं, यानी साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं कोस थीटा का मान निकालना। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने आपको क्या सिखाया था कि कैसे बाएं हाथ के मदद से हम लोग यहाँ पे साइन थीटा का मान निकालते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाला हूं कि कोस थीटा का मान कैसे आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था जस्ट ऐसा ही इसमें भी करना है, बस हल्का सा यहाँ पे चेंज करना है, वो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूं। तो अगर आप कोस थीटा का मान याद रखना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल को बढ़िया से हल करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक करके मैं आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू एंगल को निकालना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से, कितना आसान है, कितना ही शानदार तरीका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा, जैसा कि देख रहे होंगे आप यहाँ पे स्क्रीन में, कोस थीटा का मान सिखाने वाला हूं। ठीक है ना, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी वही ट्रिक लगाने वाला हूं कि आपको बाएं हाथ से मैं सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। जो काम इतना आसान होता है दोस्त, उसके लिए दाहिने काम का जरूरत ही नहीं है। आपको बाएं हाथ का ही खेल है, बाएं हाथ से चुटकी बजा के एकदम फुर्र से बना दीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, वहां पे वापस आपको क्या रखना है, 90 डिग्री, इसमें रखना है 60 डिग्री, इसमें रखना है आपको 45 डिग्री, इसमें रखना है आपको 30 डिग्री, इसमें रखना है आपको 0 डिग्री। बात समझ में आ गया दोस्त? ये जो आपका अंगूठा है, थंब है, इसमें आपको हमेशा 0 डिग्री रखना है। उसके बाद यहाँ देखिएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। अगर दोस्तों यहां से आप शुरुआत करेंगे तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री रखना पड़ेगा। ठीक है ना, 90 डिग्री लिटिल फिंगर पे 90 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 45 डिग्री, फिर आपको रखना पड़ेगा 30 डिग्री और फिर रखना पड़ेगा 0 डिग्री। ठीक है ना, बस यहाँ पे हल्का सा चेंज आपको करना है, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूं कि आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कोस थीटा का वैल्यू यानी कोस थीटा का मान निकालना सीखेंगे। मैं यहाँ पे दोनों भाषा का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ दोस्त, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हर भाषी के लोगों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी बोर्ड का, किसी भी माध्यम का स्टूडेंट है, पूरे इंडिया भर में कोई भी माध्यम से पढ़ रहे हैं, कोई भी आप मान लीजिए बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, एक एक करके यहाँ पे समझते रहिए। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है कि कोस थीटा बराबर लिख लेना है अंडर रूट। अब अंडर रूट में यहाँ पे देख रहे होंगे खाली जगह मैंने छोड़ रखा हुआ है, और नीचे डिनोमिनेटर यानी कि हर में हमेशा 2 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। आप एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि आपको अपने हाथ को यहाँ पे ऐसे देखना है, और यहाँ पे देखना है कि अगर आप मान लीजिए साइन 90 का वैल्यू जैसे निकाल रहे थे, उसी प्रकार से अगर कोस 90 का वैल्यू आपको निकालना है तो कोस 90 से पहले कितने अंगुली है उसको गिनना है। तो अगर कोस 90 यहाँ पे है तो इसके पहले कोई अंगुली नहीं है, यानी कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या लिखना, सॉरी कितना हो जाएगा 0। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2, है ना, अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कोस 90 का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 0 डिग्री आ गया। ठीक है ना, अब आपको क्या निकालना है 60 डिग्री। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि 60 आपको यहाँ पे रखना है, इसके पहले कितना उंगली है, 1 उंगली है ना। तो आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी अंडर रूट 1 का मान कितना होता है 1, तो 1/2। ये आपका कोस 60 का मान आ चुका है। ठीक है मेरे दोस्त, अब आइए हम लोग यहाँ पे बात क्या करते हैं, कोस 45 डिग्री। ठीक है ना, कोस 45 डिग्री यहाँ पे, तो इसके पहले आपको उंगली गिनना है, तो 1 2। कोस 45 आपका यहाँ पे है तो 1 2 उंगली यहाँ पे आ गया। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया अंडर रूट 2, और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। तो आपका कोस 45 का मान यहाँ पे आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कोस 30 का मान। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए, आपका ध्यान से देखिए, बार बार मैं बोल रहा हूं तो आपको दिमाग में एकदम बात बैठ जाए। ठीक है ना, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका कितना है 30 डिग्री, और कितना है 0 डिग्री। आपको कितना निकालना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री से पहले उंगली गिनिए, 1 2 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या रखने वाले हैं, यहाँ पे रखेंगे अंडर रूट 3, 2 से डिवाइड करना है, यानी कोस 30 का मान कितना आ गया, √3/2 आ गया। बात समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है ना,
अब हम लोग यहाँ पे कोस जीरो का मान निकालने वाले हैं, ठीक है ना, कोस जीरो। तो आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जीरो कहाँ पे होता है, ये एंगल आपका जीरो है, यहाँ पे क्या है जीरो। तो इससे पहले कितना उंगली है, 1 2 3 4, यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा, √4 डिवाइडेड बाई 2। √4 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, और 2 से आपको डिवाइड करना है, 2 से कट गया तो 1 आ गया, यानी कोस जीरो का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोस जीरो का वैल्यू यहाँ पे 1 आया हुआ है, और पिछले वीडियो में साइन 90 का वैल्यू 1 आया हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2 आया हुआ है। अब पिछले वीडियो में क्या मैंने बताया था कि sin 60 का वैल्यू आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sin 60 का वैल्यू √3/2 आया हुआ था, ठीक है। अब पिछले वीडियो में cos 45 का वैल्यू और sin 45 का वैल्यू दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। sin 45 और cos 45 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे cos 60 का मान कितना आया हुआ है, 1/2 आया हुआ है। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि sin 30 का मान भी कितना होता है, 1/2 होता है। sin 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे cos 90 का वैल्यू कितना है, 0। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि sin 0 का मान कितना आया था, 0 आया था, ठीक है ना। तो यहां से एक चीज आप यहाँ पे दोस्त ध्यान से ऑब्जर्व कर पाएंगे, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान। ये बात जो भी सीख गया ना उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री हलवा हो जाएगा, हलवा एकदम चाट जाएंगे आप बढ़िया से। बात समझ में आ रहा है ना। तो एकदम ध्यान से यहाँ पे समझिए, आपको मैं क्या बताने वाला हूं कि जो cos 90 का वैल्यू होता है वो sin 0 का वैल्यू आपस में बराबर, और दोनों का वैल्यू कितना, 0 होता है। उसी प्रकार से cos 60 का वैल्यू sin 30 के बराबर, और दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। cos 45 और sin 45 दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। उसी प्रकार से cos 30 का वैल्यू और sin 60 का वैल्यू बराबर होता है, यानी √3/2 होता है। उसी प्रकार से cos 0 का वैल्यू और sin 90 का वैल्यू आपस में बराबर होता है, और दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो ना बहुत ही पसंद आया होगा, ठीक ना। ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और ये जो ट्रिक है जो मैंने आपको बाएं हाथ वाले यहाँ पे मैंने आपको खेल सिखाया हुआ है, ठीक है ना। बाएं हाथ का खेल आपको मैंने यहाँ पे क्या सिखाया हुआ है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ पे आपको 30 डिग्री, और यहाँ पे आपको 0 डिग्री रखना है, ठीक है ना। एकदम ध्यान से ऐसा अगर रखेंगे तो आप आसानी से इस ट्रिक को सीख सकते हैं, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जिंदगी भर इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे। भले आप मान लीजिए कि किसी भी लेवल पे चले जाए, स्कूल पास करके कॉलेज में चले जाइएगा, जॉब में चले जाइएगा, लेकिन ये बात आपको हमेशा याद रहेगा कि बाएं हाथ का खेल है। ट्रिगोनोमेट्री का मान याद करना बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है, इसीलिए मैंने बाएं हाथ से बता दिया। बात समझ में आ गया दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे साइन थीटा का मान और कोस थीटा का मान बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी प्रकार से एकदम शानदार जबरदस्त गजब का ट्रिक को समझने के लिए, सीखने के लिए आप जुड़े रहिए, आप अपने चैनल बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन से जो मैं पढ़ाता हूं। मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, तब तक हम लोग नए वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है ना। और नए वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आखिर tan थीटा का मान आपको ध्यान में रखना है, वो भी बहुत ही शानदार तरीका है दोस्त। तो आप अगर मान लीजिए कि मेरे वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल में नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि जस्ट इसके तुरंत बाद मैं अपलोड करने वाला हूं tan थीटा, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी प्रकार से मैं आपको सिखाता रहूंगा और ट्रिगोनोमेट्री को आपके लिए आसान बनाता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और दोस्तों अभी दिसंबर आ चुका है, ठीक है ना। आज हो गया आपका 9 दिसंबर 2022 और आपका बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप बढ़िया से एकदम जबरदस्त रगड़ के तोड़ फोड़ मरोड़ के एकदम लगे रहिए, और बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आने वाला है, और मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लोग इतना ही, और वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और आपका जो भी इस वीडियो के बारे में राय है जरूर कमेंट करके मुझे बताइए। और मुझे भी बताइएगा कि मैं अगला वीडियो आपको किस किस टॉपिक पे बनाऊं, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है उससे संबंधित मैं कोशिश करूंगा कि नए नए वीडियो आपके सामने लाता रहूं, ठीक है दोस्तों। तो अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए
थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।